पल पल सुनहरे फूल खिले, कभी न हो कांटों का सामना। पल पल सुनहरे फूल खिले, कभी न हो कांटों का सामना। जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे, दीपावली पर हमारी यही शुभकामना। दीपावली पर हमारी यही शुभकामना। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित प्रश्न को, जो पार्ट 7 हो जाएगा। पार्ट 7। आइए सीधा आते हैं प्रश्न पे। चलिए, प्रश्न है, क्या कहता है? एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ना? सवाल में थोड़ा सा जान है, इसलिए दिल थाम के इसको देखना है ना? लेकिन बनाना आसान है, आराम से बनेगा। अगर समझ जाते हैं प्रश्न को तो ये आराम से बन जाएगा। कहीं भी इसमें देखिए सीपी का चर्चा नहीं, सीपी तो पूछ ही रहा है ना? सिर्फ यहाँ क्या दिया, विक्रय मूल्य का परसेंटेज हमें पता चल रहा है ना, कि कोई वस्तु को वह क्या कहता है, खरीद कैसे 10% हानि पर बेच देता है। ठीक, और क्या कहते हैं, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो इससे 40% लाभ होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम सीपी मान लेंगे, है ना? माना कि सीपी बराबर x रुपया। ठीक, अब देख क्या कहता है, कोई वस्तु खरीद कैसे 10% हानि पर बेच दिया। तो वस्तु का हमने क्या माना, सीपी को यानी x माना। तो यहां से SP1 अगर हम निकालेंगे यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, तो देखिए 10% हानि पर बेचता है तो x का क्या हो जाएगा, 90%। चूंकि 10 पर हानि पर बेच रहा है तो 100 में से 10 घट जाएगा, है ना? तो 90% होगा। चूंकि कोई भी वस्तु अपने आप में क्या रहता है, 100% रहता है, तो वह 10 पर हानि बेचता है। इसका मतलब क्या, वह 90% पे ही वस्तु को बेच देता है। ध्यान देखिए, 90% का मान कितना हो जाएगा, 9/10 यानी 9x/10। कैसे, देखिए आराम से हो जाएगा। देखिए 90% है ना, प्रतिशत को उड़ाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। ये 0 कैंसिल, तो 9/10 ही ना बचा, इधर x है तो 9x/10 हो जाएगा। ठीक, तो 9x/10। और आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को समझते हुए बनाना है। कहता है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। 20% कम में खरीदता कहने का मतलब क्या, न्यू सीपी यहाँ आ जाएगा फिर, यानी नया सीपी बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 20% कहता कम में खरीदता, कहने का मतलब क्या, वह 80% में ही वस्तु को खरीदता। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा x का कितना, 80% ही। ठीक, तो 80% का मान कितना, 4x, 4 हो जाएगा ये 5, है ना? 80% 4/5, x से गुना है तो ये x लग जाएगा यहाँ पे। चलिए, तो न्यू सीपी इतना हो गया। और आगे कहता है इतना कम में खरीदता तथा 55 अधिक में बेचता उसे 40% का लाभ होता। अब देखिए ये जो नया सीपी आया, कहता इस पर 55 रुपया का था, अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। तो यहां से आ जाएगा SP2 बोला यानी 4x/5 का कितना, 40% लाभ है तो 140% इसका निकाल लेंगे। ठीक, 140%। तो देखिए 140% का मान कितना, 7/5 आ जाएगा। 7/5, x है तो x से गुना हो जाएगा, 7x/5, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 7 चौके 28 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ देखिए कैलकुलेशन कीजिए, 140 का मान होता है, पहले इसको लिखिए 4x/5, 140% का मान 7/5,
तो कितना हो जाएगा ये 7 चौक 28x बट्टा में कितना 25। sp2 का मान इतना आ गया। ठीक, अब देखिए क्या कहता है, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब देखिए क्या है, 55 रुपया अधिक में बेचता है। ये 55 रुपया क्या है, 55 रुपया है दोनों का अंतर, है ना। यानी sp1 और sp2 का ये अंतर दिया है 55 रुपया। तो यहाँ देखिए पहला में तो 10% का हानि हो रहा है और दूसरा में क्या हो रहा है 40% का लाभ हो रहा है। तो यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें ये अंतर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ देखिए sp2 घटो sp1 करेंगे तो sp2 का मान कितना है 28x बट्टे 25। इसमें से घटा देंगे हम 9x बट्टे 10, ये बराबर हो जाएगा 55। अब देखिए 25 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 50। 50 हो गया एलसीएम। तो देखिए 25 दूना 50 तो 28 दूना 56x घाटो 10 पचे 50 तो 5 नवा 45x। देखिए हड़बड़ाइए नहीं, इसको आराम से बेसिक समझिए, उसके बाद इसका शॉर्ट में भी बनाएंगे। तो पहले देखिए अब 56 में से 45 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 11x बट्टे में कितना 50 बराबर, और ये बराबर में इसको ये रखिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये तो बराबर में कितना 55। ठीक, इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखिए 56 में से 45 घट गया तो 11x बट्टे में क्या हो जाएगा 50 बराबर कितना 55। देखिए 11 पचे 55 कटा तो x बराबर कितना 50 गुना 5 यानी 250 रुपया। ये हो गया आंसर। तो ये प्रोसेस से इस तरह से बनेगा ये 250 रुपया, है ना। 250 रुपया आ गया, आंसर नंबर हो जाएगा सी। और इसको देखिए शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। शॉर्ट इसका करेंगे, इधर करते हैं यहाँ पे। पहले देखिए कोई वस्तु अपने आप में कितना रहता है 100% रहता है। तो हमने क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं, अभी यहाँ पे क्या है वो जो वस्तु रहा होगा वो 100% रहा होगा। ठीक, यानी CP 100%। तो अब देखिए क्या कहता है 10% हानि पर, इसका मतलब क्या है 90% पे ही बचता है, 90% पे इसको बेचता है। तो 90% का मान कितना हो जाएगा 9/10। तब कहता है क्या 20% कम में खरीदता है, इसको अभी रहने दीजिए, है ना। तो 20% कम में खरीदता है तथा 55 रुपया अधिक में बेचता है, 40% का लाभ होता है। तो यहाँ देखिए पहले 20% कम में खरीदता है तो नया CP कितना हो जाएगा 80% ही। नया CP 80%, 80% का मान कितना हो जाएगा 80% हम मान लिखेंगे तो 4/5 हो जाएगा, है ना। 20 चौका 20 पंचा 100। अब कहता है इस पे जो है वह 140 पर यानी 40% लाभ होता है 55 रुपये अधिक में बेचने पे। तो यहाँ देखिए 40% अधिक है ना तो 140% यहाँ लिख लेंगे। ठीक, 140% बट्टे में देखिए 100 आ जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, 7 दूना 14 5 दूना 10। ये कितना आ गया 7 चौका 28 बट्टे में 25, 28/25। अब 55 जो दिया है वो अंतर दे दिया है, तो ये तो लाभ में है, ये क्या है हानि में है। तो इसमें से इसको घटा देंगे यानी 28/25 घटाव कर देंगे 9/10। तो देखिए 25 बराबर कितना आ जाएगा 55। इसका एलसीएम हो जाएगा 50, 25 दूना 50 28 दूना 56, 10 पचे 50 9 पचे 45। तो यहाँ हो जाएगा घट के कितना 11 बराबर कितना 55। तो 11 पचे 55, 5 बार में कटा, है ना। ये एक बार में, यहाँ नहीं कुछ तो क्या बचा एक बचा। तो देखिए अब 50 उसमें गुना जाए तो एक बराबर कितना पचे 25 0 250 रुपया। ऐसे बना लेंगे शॉर्ट। देखिए यहाँ एक का वैल्यू 250 रुपया है। एक कहने का मतलब क्या, ये 100% है। 100% का मान कितना होता है देखिए, यदि हम बोलते हैं कि 100% तो इसका मान 1 होता है अपने आप में, है ना। देखिए कैसे,
तो यहाँ 100 है, अब प्रतिशत के बदले हम क्या लिखेंगे, नीचे में भी 100, क्या बार में कटा, एक बार में, इसीलिए एक जो वैल्यू आया ये 100% है, तो यानी सीपी कितना आ गया, 250 रुपया। आशा करते हैं कि आप अच्छा से समझे होंगे। अगर थोड़ा सा डाउट है तो एक और प्रश्न इस पे देख लेते हैं। चलिए प्रश्न है, देखिए, कहता है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5 पैसा लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5 पैसा कम में खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10 पैसा लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए कितना आसान से बनेगा। तो हम मान लेते हैं सीपी 100%, इस पे बनाते हैं, ठीक। चूंकि 100% का मान 1 होता है, तो ये हमने क्या माना, इसको सीपी माना है ना। तो देखिए क्या दिया है, इसे 5 पैसा लाभ पर, कोई वस्तु खरीद कर इसे 5 पैसा लाभ पर बेच दिया। 5 पैसा लाभ करने का मतलब क्या, ये जो बेचा होगा 105% पे बेचा होगा, ठीक। 105% का वैल्यू कितना आएगा, 21/20। और क्या कहा था आगे, वह इसे 5 पैसा कम में खरीदता। कम में खरीदता मतलब क्या, नया सीपी, एक तो सीपी हम ये माने, नया सीपी क्या हो जाएगा, 5 पैसा कम, यानी 95% पे ही वस्तु को खरीदता है। तब कहता है 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है, यानी ये जो सीपी है इसका 10%, तो यानी 10% लाभ है तो 110% हो जाएगा, ठीक, 110%। अब देखिए 95% का मान कितना, 19/20 गुना 110% का मान 11/10। अब देखिए ये जो सीपी है एसपी, इसको क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ 10% का लाभ हो रहा है, यहाँ 5% का लाभ हो रहा है, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, है ना। तो घटा दिया 21/20, घटाने के बाद अंतर कितना दिया, 1 रुपया का। अब देखिए 20 के नहीं 200 ही होगा, 19 गुना 11 209 हो जाएगा। तो यहीं पर हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 200 और 20 का एलसीएम 200, 200 से 1 कट जाएगा, तो 19 गुना 11 209, घटो 20 के दाएं 200 होता है, 21 गुना 10 210 बराबर कितना, 1। देखिए घट के क्या होगा, 1 बराबर है 200 से उधर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200। तो वैल्यू एक का वैल्यू कितना आएगा, 200 रुपया। अतः सीपी जो है वह सीपी 200 रुपया आया, यही आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, सी नंबर। देखते हैं इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और देख लेते हैं। चलिए प्रश्न है, एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य कितना है। देखिए बहुत ही आसान से बनेगा। सीपी मान लेते हैं कि 100% है, ठीक। सीपी क्या है, 100%। 100% ये सीपी हुआ। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचने का मतलब क्या है, 110% पर बेचता है। 110% का मान कितना हो जाएगा, 110% का मान 11/10 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए और क्या कहता है प्रश्न, 5% कम मूल्य पर खरीदता, यानी नया सीपी जो होगा वो 95% ही होगा, 95%। अब कहता है और 80 रुपया अधिक में बेचता है, उससे 20% का लाभ होता है। यानी ये जो है क्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य, इसको कहता है 20% के लाभ होता है, तो यानी इसका 120%। अब देखिए 95% का मान कितना, 19/20 गुना 120% का मान 6/5 है ना, 20 के 120 होगा, नीचे में 20×5 100, तो इतना हो गया। अब इसको इसमें से घटा देंगे। देखिए क्यों, आपके मन होगा कि इसमें से इसको कहीं घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ परसेंटेज जो है लाभ का यहाँ ज्यादा है, इसमें परसेंटेज कम है ना। तो हम ज्यादा में से न कम को घटाएंगे, तो इसीलिए हो जाएगा ये 11/10। ये दोनों का अंतर कितना दिया, 80 रुपया, तो 80 रुपया दे दिए। देखिए 20×5 100, ये हो जाएगा 10, तो 100 और 10 का एलसीएम यहाँ ले लेते हैं, हो जाएगा 100। 20×5 100 से ये कट जाएगा, 19×6 = 114, ये हो जाएगा।
114 हो गया और 10 दही 100, तो 11 के दही 110, 110 ये हो गया, तो बराबर कितना 80। देखिए ये घट के कितना हो जाएगा, यहाँ बनाते हैं 114 में से 110 घट जाएगा, तो 4 बटे में कितना 100 बराबर कितना 80। देखिए 4 से काटिए इसको 20, 20 चौका 80, एक बार में इधर ये 4 कटिया और ये 20 कटिया, यानी 20 चौका 80, तो एक का वैल्यू कितना है 100 गुना 20 बराबर 2000, ये 2000 रुपया हो गया। यही हो गया आंसर सीपी। वही ने कहा रहा था इसका क्रय मूल्य कितना है। देखिए कितना आसान से बना। शुरू वाला वीडियो इसलिए थोड़ा लंबा हुआ होगा क्योंकि उसमें समझाना भी पड़ता है ना, जब आप समझ गए तो बनाना आसान है। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सबको दीपावली का ढेर सारी शुभकामनाएं, आराम से मनाइए दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।